अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, वो सिंपल कम्युनिकेशन थी और उसमें उस कम्युनिकेशन के दौरान हमें कौन-कौन से ऐसे बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक होते हैं। तो आज का टॉपिक जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन व्हिच इज़ interpersonal communication is communication between two persons or a small group of person and is often of a personal nature but it can also be impersonal। ठीक है, impersonal communication क्या है? ऐसी communication जो दो लोगों के दरमियान में होती है या फिर किसी छोटे से ग्रुप में, ठीक है, उसमें कुछ पर्सन्स इन्वॉल्व हों उनके दरमियान में होती है और वो पर्सनल नेचर भी उसकी हो सकती है, ज़ाती हो सकती है, लेकिन वो इम्पर्सनल भी हो सकती है। वो इम्पर्सनल कैसे हो सकती है या पर्सनल कैसे हो सकती है वो हम आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इट कैन टेक प्लेस बिटवीन पीपल हु नो वन अनदर और इवन हु डू नॉट नो ईच अदर। ठीक है, पीछे हमने कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ा था कि दो सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, लेकिन यहाँ इंटरपर्सनल में क्या है कि कम्युनिकेशन दो लोगों के दरमियान में भी हो सकती है और उन लोगों के दरमियान में भी हो सकती है जो एक दूसरे को ना जानते हों या अगर वो खामोश हों तो भी हो सकती है। एंड इट इज़ आल्सो नॉट नेसेसरी दैट देयर बी एनी रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज। ज़रूरी नहीं है कि सेंडर और रिसीवर की जो कम्युनिकेशन है उनका आपस में कोई रिलेशन भी हो, यानी वो दोनों सेंडर एंड रिसीवर किसी रिलेशन में जुड़े हों। दिस वुड इंक्लूड द कन्वर्सेशन बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड अ पोटेंशियल एम्प्लॉय एंड बिटवीन अ फादर एंड हिज सन। ठीक है, फादर एंड सन का तो रिलेशन है, उनके दरमियान में ये कम्युनिकेशन हो सकती है, पर्सनल है। और इंटरव्यूअर या कोई पोटेंशियल एम्प्लॉय है तो उनके दरमियान में भी ये कम्युनिकेशन हो सकती है जिसको हम कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। It excludes public speaking situations or mass communication as they are unidirectional. Moreover, interpersonal communication deals only with human beings and does not include communicating with animals, machines or any inanimate object. Inanimate object कहते हैं कोई भी बेजान जो अशिया होती हैं, बेजान चीज़ों से। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन है वो ज़ाहिर सी बात है कि वो ह्यूमन बींग्स के दरमियान में होती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और उसमें जो है वो इंक्लूड कम्युनिकेटिंग विद एनिमल्स, मशीन्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होती या कोई भी बेजान अशिया जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती। उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? ह्यूमन बींग्स। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट बी डिफाइंड। ठीक है, उसको हम कैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन व्हाट टेक प्लेस बिटवीन इंटरेक्टर्स एंड नोट द प्लेस ऑफ इंटरेक्शन और द नंबर इंटरेक्टिंग। ठीक है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व हैं या कौन सी जगह पे वो कम्युनिकेशन पाई जा रही है, बल्कि ये देखा जाता है कि व्हाट टेक प्लेस बिटवीन इंटरेक्टर्स, जो इंटरेक्टर्स हैं उनके दरमियान में क्या बात हो रही है। इट इज़ अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है इस कम्युनिकेशन में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ डायरेक्ट, ये डायरेक्ट होती है, फेस टू फेस होती है बिटवीन टू पर्सन्स विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग और कन्वर्सेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ अनदर पर्सन। दो लोगों के दरमियान में हो सकती है, तीसरा उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करे। ठीक है, तो एज अ डायलॉग फॉर्म में भी ये हो सकती है। इट आल्सो इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अ मशीन लाइक अ टू वे रेडियो और टेलीफोन। टेलीफोन के से भी हम दो पर्सन जो हैं वो उनका यूज़ करके बात कर सकते हैं और इस तरह की कोई भी जो टूल है या कोई मशीन है उसके थ्रू। एंड इंटरपर्सनल एक्सचेंज इज़ अ काइंड ऑफ शेयरिंग एट द मोस्ट intimate level for it takes within its compass not only words but body movement। ठीक है, इंटरपर्सनल एक्सचेंज में क्या होता है कि हम अपना बहुत इंटीमेट जो लेवल है हम वो शेयर कर रहे होते हैं सामने वाले से। नॉट ओनली वर्ड्स बट बॉडी मूवमेंट। ठीक है, इसके अंदर हमारे ना के वर्ड शामिल होते हैं बल्कि हमारी बॉडी मूवमेंट, हमारी आई, हमारे हैंड जेस्टर्स, हमारे हाथ के इशारे। ठीक है, एंड ड्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी कम्युनिकेशन में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती है। कॉनमैन फ्रॉडस्टर, कॉनमैन कौन होता है? चीटर। ठीक है, ऐसा चीटर जो परसुएट करता है लोगों को झूठ बोलकर
क्या करने के लिए? उनसे मनी या उनकी प्रॉपर्टी स्नैच करने के लिए। जिस तरह के फॉर एग्जांपल स्कैम हो जाते हैं, तो जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो भी कम्युनिकेशंस का यूज़ करके वो एक्सप्लॉइट करते हैं। So conmen are known for exploiting interpersonal exchange to pull wool over people eyes। ठीक है, लोगों को वो धोखा देते हैं ऐसे। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या हैं? नेक्स्ट जो ये पैराग्राफ है ये कंप्लीट, इस पे मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुकी हूँ। सेम इन्होंने भी यहाँ पर यही बताया कि जो इंटरपर्सनल है लाइक जनरल कम्युनिकेशन, जो कि हम पहले कर चुके हैं, इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द सेम 3 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, सेम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की तरह 3 बेसिक प्रिंसिपल जो इसके एलिमेंट्स हैं उस पे बेस करती है। वो है सेंडर, रिसीवर ऑफ द मैसेज, द कंटेंट ऑफ द मैसेज। मैसेज जो सेंडर सेंड कर रहा है रिसीवर को, उसका कंटेंट क्या है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, बीइंग कन्वीन्ड एंड द मीन्स और चैनल यूज्ड फॉर, कौन सा चैनल उसने यूज़ किया सेंड करने के लिए, कोई भी चैनल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, और फैक्टर्स सच एज कॉन्टेक्स्ट, पर्पस, एथिक्स, फीडबैक, नॉइज। ठीक है, ये भी हम पिछले अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आर आल्सो इन्वॉल्व एंड इम्पीज ऑन द होल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द इनकोडिंग, डिकोडिंग, सेंडर एंड रिसीवर उसमें करते रहते हैं। ठीक है, सेंडर जो है वो मैसेज को इनकोड करता है, जबकि रिसीवर जो है वो उसको डिकोड करता है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम यूजली लाइज। देयर मे नॉट बी ओनली रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज, बट वेयर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, द पर्सन कंसर्न्ड are conscious of one another and their connections with one another, and each of these persons send, receives, comprehend and receives message। ठीक है, ये जो लास्ट लाइन है जिसमें पूरी कम्युनिकेशन स्किल्स का एक फार्मूला है, वो क्या है कि these person sends, मैसेज सेंड करता है सेंडर, दूसरा उसको रिसीव करता है, कॉम्प्रहेंड करता है, और फिर रिसीव करता है, और एंड पे वो उसको फीडबैक देता है। सो पर्पस क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं? द पर्पस आर मैनी एंड वेरिड, पर्पस बहुत ज़्यादा हैं और जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। हेयर वी विल लुक ओनली एट द बेसिक पर्पस विच आर टू लर्न, टू गेट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ अदर्स, ऑफ वन सेल्फ, एंड एट द सेम टाइम टू एक्वायर स्किल्स। ठीक है, क्या करते हैं हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में? हम इसमें सीखते हैं, हम दुनिया का जो इल्म हासिल करते हैं, या लोगों के बारे में इल्म हासिल करते हैं, या किसी एक इंसान के बारे में जानते हैं, और उसी टाइम हम जो है वो मुख्तलिफ तरह की स्किल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें लर्निंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, टू रिलेट टू अदर्स, हम उसका रिलेट करते हैं एक दूसरे से, टू इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड रिपेयर आवर रिलेशन विद अदर। हमारे रिलेशन अगर किसी से ख़राब हो जाते हैं तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने रिलेशंस को बेहतर करते हैं, वो चाहे फिर कोई भी रिलेशन हो। द थर्ड मेन पर्पस इज़ टू हेल्प अदर्स मीट देयर नीड्स। ठीक है, थर्ड पर्पस क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का? कि हम लोगों की मदद करते हैं, हम उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, कंसोल एंड सपोर्ट देम इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, followed by the need to exert some influence in order to direct, control and manipulate others, and finally to enjoy oneself। ठीक है, कोई परेशान है, डिस्ट्रेस है, तो हम उसकी परेशानी को दूर करते हैं, और टू एक्सर्ट सम इन्फ्लुएंस, किसी पर हम असर डालने के लिए डायरेक्ट फॉर्म में, या उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर किसी को भी मैनिपुलेट करने के लिए, बदगुमानी के लिए। ठीक है, और फाइनली टू इंजॉय वन सेल्फ, या फिर हम इंजॉय करने के लिए अपने आप को या किसी को, तो हम कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अ कम्युनिकेशन कॉन्टिनम। The word interpersonal is composed of the prefix inter, which means between, and the word person, for example communication between persons। ठीक है, तो interpersonal communication का मतलब क्या है कि जो inter है उसका मतलब है दरमियान में, एंड द वर्ड पर्सन, ठीक है, पर्सन कौन है? कोई भी शख्स है जो कम्युनिकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन्स, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ है कि पर्सन्स के दरमियान में जो बातचीत चल रही है या जो कम्युनिकेशन है। इन वन सेंस ऑल कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन पीपल थ्रो इन मैनी केसेस इट मे नॉट बी पर्सनल। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो दो लोगों के दरमियान में होती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें वो पर्सनल नहीं भी हो सकती है। अब वो पर्सनल कैसे नहीं हो सकती है? इनफैक्ट अ ग्रेट डील ऑफ आवर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स नो पर्सनल इंटरेक्शन एट ऑल। ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन ऐसी होती हैं जिसमें पर्सनल इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एट टाइम व्हेन
We communicate, we may acknowledge others, and at times we may not, as in the case of the boy who carries our grocery bag to the car in the parking lot. ठीक है, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं या कहीं पर भी, तो अगर कोई शॉपकीपर में वहाँ पर मौजूद कोई कैरियर है, ठीक है, जो हमारे सामान को जो है वो पिकअप करता है हमारी कार तक, तो ज़ाहिर सी बात है कि हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन हमें पता होता है कि वो हमारी हेल्प कर रहा है। तो ये भी एक तरह की जो है ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है, यानी गैर ज़ाती। Yet at times we interact with people in terms of their social status or roles and not as individual. कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनके रोल्स की वजह से। रोल्स कौन से होते हैं? उनके किरदार होते हैं, वो कोई भी किरदार उनका हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकता है, वो या तो कोई जो है वो शेफ़ हो सकता है या वेटर हो सकता है या स्वीपर हो सकता है, ठीक है? कुछ भी वो हो सकता है, उनके अपने-अपने रोल्स होते हैं प्रोफ़ेशंस के अकॉर्डिंग। So it is best to consider communication as existing as a continuum from impersonal to interpersonal। इसलिए ये बेहतर है कि हम जो कम्युनिकेशन करें वो क्या है, एक कॉन्टिनम का प्रोसेस है, यानी तसलसल का प्रोसेस है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम इम्पर्सनल टू इंटरपर्सनल, गैर ज़ाती से बिल्कुल इंटरपर्सनल के अंदर, ठीक है, ज़ाती तौर पे। एंड टू अंडरस्टैंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक। कम्युनिकेशन जो है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये कैसा प्रोसेस है? गिव एंड टेक का प्रोसेस है, मूविंग फॉरवर्ड एंड बैक, एंड इंटरेक्शनल प्रोसेस, नॉट अ लीनियर वन। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है ये मार्टिन बबर की एक जो है एक थ्योरी समझ लें, वो बताई गई है। द फिलोसोफर मार्टिन बबर 1970 डिस्टिंग्विश 3 लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन विच आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, इन्होंने जो अपनी किताब है ईच एंड डो, जिसका मतलब क्या है आई एंड थो, इन्होंने बुक पब्लिश की, और उस जो बुक पब्लिश जो की इन्होंने, वो काफ़ी फेमस हुई 20th सेंचुरी में, जिसमें इन्होंने 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब किया है। वो 3 लेवल्स कौन से हैं? आई इट, आई यू एंड आई थो। अब आई इट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? द फर्स्ट इज इम्पर्सनल। पहली जो है वो इम्पर्सनल है, यानी गैर जाती है। गैर जाती कैसी है? वेयर पीपल आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट और यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट टू फर्दर वंस प्रोग्रेस और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आई से मुराद इट। इट क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी वो हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है जिसमें हम पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल से इम्पर्सनल तौर पे। फॉर एग्जांपल कैसे? The waiter in a restaurant, the man behind the ticket counter, a homeless man or a beggar on the street are usually treated in the way we do not even acknowledge their presence by just looking away, totally detached। ठीक है, कोई भी अगर वेटर है रेस्टोरेंट में, हमें पता तो होता है कि वो जो है वेटर है, लेकिन हम उनसे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते। या फॉर एग्जांपल कोई बैगर है कहीं पे भी मौजूद, ट्रैफिक सिग्नल पर या फिर हमारी स्ट्रीट में, या कोई होमलेस मैन है, ठीक है, तो हम उनसे कम्युनिकेट नहीं करते, जबकि हमें पता होता है उनकी प्रेजेंस का, और उनसे हम टोटली डिटैच्ड होते हैं। तो ये है आई इट, यानी कि तो फर्स्ट लेवल जो था वो था आई एंड इट्स, जिससे मुराद ये है कि एज एन ऑब्जेक्ट हम उसको लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि ये जो वेटर है या जो बैगर है या जो एक होमलेस मैन है वो मौजूद है, और वो हमें अपनी प्रेजेंस भी शो करवा रहा होता है, लेकिन हम उनसे टोटली डिटैच्ड होते हैं और उनको कोई हम एज अ रिस्पॉन्स इतना नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट लेवल जो है वो है आई एंड यू लेवल, in which the other person is acknowledged but not fully engaged as an individual, with communication being midway between impersonal and interpersonal। ठीक है, यानी impersonal और interpersonal का जो midway है, दरमियान का, यानी वो मौजूद होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि ये एक पर्सन मौजूद है, हम उससे फुली इंगेज नहीं होते, उससे हम फुली कन्वर्सेशन नहीं करते। फॉर इंस्टेंस मीन्स, फॉर एग्जांपल, यू आर इन अ क्लॉथ शॉप्स एंड लुकिंग एट डिफरेंट suit pieces. When the sales girl approaches you and says, can I be of any help here, you are more likely to acknowledge the girl presence. Though you may not have a long conversation, you will most probably say that you were just passing by and dropped in, or say that it being the end of the month you don't intend to spend any money, etc. Here both acknowledge each other। ठीक है,
अब ये जो सिचुएशन है इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल हम विंडो शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम एक शॉप में एंटर होते हैं और सेल्समैन जो है वो हमें कह सकता है कि कैन बी ऑफ एनी हेल्प, यानी उस हमें जो है वो किसी हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन हम चूँकि विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं इसलिए हम उसको कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं देते। तो क्या है कि उन दोनों के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगी, जबकि उनको पता है कि उन दोनों की प्रेजेंस मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक गर्ल और जो है इसकी एग्जांपल दी हुई है। Here both acknowledged each other. The sales girl does not treat you like any shopper and you acknowledge her presence by interacting with her. ठीक है, सेल्स गर्ल जो होगी वो ट्रीट नहीं करेगी फिर आपको एज एनी शॉपर, बिकॉज आप जो है वो जस्ट रैंडम उनकी शॉप पर गए हैं एंड यू एक्नॉलेज हर प्रेजेंस, और आपको पता है कि यहाँ पर कोई जो गर्ल है वो मौजूद है। दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज़ आल्सो विजिबल इन क्लासरूम्स। इस तरह की इंटरेक्शंस बेसिकली कहाँ पर हो सकती हैं? क्लासरूम्स में हो सकती हैं, जिसमें आपको मौजूद हो कि एक टीचर है वो इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो सब उनको जो है टीचर को सुन रहे हैं। ठीक है, विजिबल है, रेस्ट रूम्स हैं और अदर सच प्लेसेस वेयर पीपल हु शेयर्स इंटरेस्ट मीट। हेयर इंटरेक्शन इज गाइडेड बाय आवर रोल्स एंड शेयर्ड इंटरेस्ट, जहाँ पे जो हमारे इंटरेक्शंस हैं वो हमारे रोल्स जो हैं वो गाइड कर रहे होते हैं। हमारा जो किरदार है, रोल्स कोई भी हो सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है, वो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, टीचर, स्टूडेंट, लॉयर या फिर कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ कर लें। ठीक है, एंड शेयर्ड इंटरेस्ट, वो उसमें अपने इंटरेस्ट जो हैं वो शेयर करते हैं। कैजुअल एक्विटेंसेस, वर्क फेलोज, ठीक है, बस मेट्स, डिस्टेंट रिलेटिव्स, बस में सफ़र करते हैं तो बस मेट्स मौजूद होते हैं, हमें पता होता है कि यहाँ पर कोई मौजूद है, लेकिन उनके दरमियान में ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं हो रही होती, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। एंड एट टाइम्स डिस्टेंट रिलेटिव्स, students and teachers typically engage in this kind of communication. So the last level is which is fully interpersonal. जो फर्स्ट था आई एंड इट, वो भी इतना impersonal जो है वो interpersonal नहीं था। सेकंड आई एंड यू, वो भी मिड वे था, यानी इम्पर्सनल और इंटरपर्सनल के दरमियान में था। जबकि आई एंड दो है, ये जो है ये फुली इंटरपर्सनल है, वेयर द अदर पर्सन इज एक्नॉलेज्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड डील्ड विद इज एज एन इंडिविजुअल इन हिज और हर ऑन राइट। ठीक है, जिसमें दोनों पर्सन जो हैं वो अपना राइट समझते हैं कम्युनिकेट करना और डीपली इन्वॉल्व होते हैं कन्वर्सेशन में। We meet each other fully, accepting one another with our weaknesses and strength by removing the mask of seeming and the fear of creating the wrong image. ठीक है, जब हम बाहर होते हैं, मीन्स के हम अपनी फैमिली से बाहर होते हैं या फिर हम अपने उस काम के दौरान में नहीं होते हैं जो हम कर रहे होते हैं, तो हमारे डिफरेंट रोल्स होते हैं। घर में हमारा कोई और रोल होता है फादर एंड सन का, लेकिन जब हम बाहर मूव करते हैं तो फिर हमारे अपने डिफरेंट रोल्स होते हैं। आपका स्टूडेंट का रोल होता है, मेरा टीचर का रोल होता है। तो रोल्स जो हैं वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, लेकिन जब हम उसमें थर्ड लेवल पे आते हैं आई एंड दो में, तो उसमें हमारा जो है वो कोई रोल नहीं रहता। हमारा जो फेस मास्क होता है वो कोई भी रोल का हो वो उतर जाता है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है, एक्सेप्टिंग वन अनदर विद ऑल ओवर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, जितनी भी हमारी कमज़ोरियां हैं और जो जितनी भी हमारी ताकत है, बाय रिमूविंग द मास्क ऑफ सीमिंगली एंड द फियर ऑफ क्रिएटिंग द रॉन्ग इमेज, जो हमने रॉन्ग इमेज जो है वो अपनाया होता है उसको हम हटाकर बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज़ रेयर एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बेयर वन सेल्फ टू अदर्स एट ऑल टाइम्स। ठीक है, ये इंटरेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा एक नायाब इंटरेक्शन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी समड अप वेरी ब्रीफली। अगर हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेंटेंस में लें तो वो क्या है? ऑन अ कॉन्टिनम रेंजिंग फ्रॉम इम्पर्सनल टू इम्पर्सनल, वो है टोटली डिटैच्ड, यानी फर्स्ट जो है वो आई एंड इट है टोटली डिटैच्ड, उसमें हो जाते हैं थ्रू एन ऑब्जेक्ट। सेकंड है यू नॉट फुली इंगेज्ड, सेकंड वाले में फुली इंगेज्ड हम नहीं होते, जबकि हमें एहसास होता है कि कोई पर्सन मौजूद है। और जो थर्ड है उसमें हम फुली एक्नॉलेज होते हैं, हमें
कंप्लीटली उसके रोल की और हर उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग हमें पता होता है, उनमें हम जो है उनसे कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, वो फुली इंटरपर्सनल होता है। So there is the features of interpersonal communication building on Weber's relationship continuum. Interpersonal communication can be seen as having the following features, ठीक है। पवर्स की जो रिलेशनशिप कॉन्टिनम्स की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स देखे जा सकते हैं। वो कौन से हैं? सिलेक्टिव, सिस्टमेटिक, ongoing, transactional, individual, personal, unique and meaning building. We do not like or want to communicate intimately with everyone we meet, and most of us open up with only a few person, which makes interpersonal communication selective. अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सिलेक्टिव कैसे है? फॉर एग्जांपल कि हमने अगर कोई बात शेयर करनी है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो हम हर किसी से शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। हम अपनी जो बात है या जो हमारा जो भी इशू है या हमारा कोई सीक्रेट है, हम वो उसी से शेयर करेंगे जिससे हम शेयर करना चाहते हों, जिस पे हमारा ट्रस्ट लेवल हो, ठीक है, या जिससे शेयर करना हमारे लिए इजीली हो। तो हम उसमें क्या होते हैं? सिलेक्टिव होते हैं। हम उस पर्सन को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं फॉर आवर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सो इट इज आल्सो सिस्टमैटिक। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक भी है। सिस्टमैटिक कैसे है? इट अकर्स विद इन अ सिस्टम और सिस्टम्स दैट इफेक्ट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू रीड दिस, you and I will be involved in a communication that is deeply and firmly fixed in a system, beginning with the communication skills course, which is part of the bachelor English course being offered by the educational institution where you are studying and which happens to function in a particular society. अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक कैसे है? एक सिस्टम के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। उस कम्युनिकेशन का कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई भी निज़ाम हो सकता है, कोई भी वो जगह हो सकती है या कोई भी वो प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पर एग्जांपल ये दिया है कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें आप और मैं इन्वॉल्व हैं। हम क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं? मैं क्यों स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा डीपली भी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये एक सारा सिस्टम है। क्यों कर रही हूँ? बिगनिंग विद द, जो हमने स्टार्ट लिया अपने कोर्स का, कम्युनिकेशन स्किल से हमने स्टार्ट लिया है और ये हमारा कोर्स है BSCS का, ठीक है, जो कि ऑफर्ड किया है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं एंड विच हैपन टू फंक्शन इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है। क्यों हम इस कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं? ताकि इन फ्यूचर हमारी जो सोसाइटी है उसमें हम इसको फंक्शन, इसका जो है वो हम इसको प्रोसेस कर सकें। सो टू कनेक्ट विद अदर्स वी नीड टू गेट टू नो देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। किसी से भी कनेक्ट होने के लिए हमें उसकी थॉट्स का, उसकी फीलिंग्स का पता होना चाहिए। दिस हैपन्स व्हेन वी ट्रीट अदर्स एज इंडिविजुअल्स। अब किसी की भी फीलिंग्स का, थॉट्स का हमें तभी पता चलेगा जब हम उसे इन डीपली एज ए इंडिविजुअल हम उससे कनेक्ट हो सकेंगे। ऑडियंस में तो हमें सबकी फीलिंग्स और थॉट्स का नहीं पता चल सकेगा, ठीक है, या अगर पता चले भी तो इतना ज़्यादा डीपली नहीं हमें उनके बारे में मालूम होगा। फिर फॉर विच एफर्ट हैज़ टू बी मेड, ठीक है। इसके लिए क्या है कि हमें एफर्ट करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ओनली देन विल वी बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर नीड्स, फियर्स, जॉयज़ एट्सेट्रा, ठीक है। तभी हमें दूसरे की जो है वो ज़रूरियात का, उसके जो खौफ हैं या उसकी जो जॉयज़ हैं, जो उसकी जो खुशियाँ हैं, उसके बारे में हमें पता चल सकेगा एज वी इंटरेक्ट विद दैम मीनिंगफुली ओवर टाइम, ठीक है। टाइम गुजरने के साथ साथ हम उससे और ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो। सो पर्सनल नॉलेज एंड इंसाइट्स गेन थ्रू कंटिन्यूस इंटरेक्शन सस्टेन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हमारा जो पर्सनल, जो हमारा ज़ाती नॉलेज होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दौरान, और जो हमारी जो इंसाइट्स होंगी वो हम गेन करेंगे एक मुसलसल यानी तसलसल वाले इंटरेक्शन से। उससे हम इंफॉर्मेशन लेते जाएंगे तो वो हमारे जो कम्युनिकेशन है इंटरपर्सनल, उसको वो बरकरार रखता जाएगा। So how a message is received and interpreted is influenced among many other things by attitude, belief, value, desire, what has been heard or read and in the same way. कोई भी अगर मैसेज है वो हमने रिसीव किया है, उसको हमने इंटरप्रेट कैसे किया, हमने उसको समझा कैसे है, या फिर जो लोगों का जो एटीट्यूड है, उनके बिलीव क्या है, उनके वैल्यू क्या है, उनकी डिज़ायर्स क्या है, उनकी ख्वाहिशात क्या है, व्हाट हैज़ बीन हर्ड और रीड एंड इन द सेम वे when a person speaks, what she speaks, how it is said, also the result of many such influences.
इन शॉर्ट ईच पर्सन कम्युनिकेट इज़ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट। हर इंसान जो है वो उसकी कम्युनिकेशन का एक अपना यूनिक वे होता है, ठीक है। हर स्टूडेंट जो है उसका डिफरेंट एक कम्युनिकेशन स्टाइल होगा, ठीक है। What is consciously communicated is the intended message, and what is unwittingly or unconsciously communicated is the perceived message. मैसेज को हमने इंटरप्रेट कैसे किया, हमने उसको समझा कैसे है, ठीक है, हमने उसका मीनिंग कैसे निकाला है, ये सारा बेस करता है हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर। सो सिलेक्टिव भी हो गया, सिस्टमेटिक भी हो गया, ऑनगोइंग। Ongoing कैसे है? What it is said that interpersonal communication is an ongoing process. It means that through continuous communication over a period involves a certain relationship that becomes lasting. ठीक है, interpersonal जो है ये एक ongoing process है जिसमें हमारा जो relation है वो long lasting भी रहता है। On the other hand, it may also decline over time, और हमारे वक्त के साथ साथ जो है वो रिलेशन जो है वो ख़त्म भी हो सकता है। This happens at the personal and workplace level, where over time relationship may gain depth and significance. Moreover, in such encounters, both parties not only communicate simultaneously and continually, but are also responsible for it being effective. How often do we say, "You did not get my point," or "You understood me," which simply means that one person is not solely responsible for the misunderstanding during any verbal transaction. The parties concerned are sending each other signals or instant feedback such as smiles, nods of the head, raising of eyebrows, etc. ठीक है, तो हम काफ़ी बार ऐसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल कन्वर्सेशन के दौरान हम कहते हैं कि शायद आपने मेरी बात को गलत समझा है, या मेरी बात जो है वो आप तक कन्वे नहीं हुई है, ठीक है, या यू डिड नॉट गेट माय पॉइंट। सो कौन इन्वॉल्व होता है उन दोनों की गलतफहमी के दौरान? ठीक है, वो दोनों पार्टीज़ ही इन्वॉल्व होंगी। एक तो जो सेंडर जिसने मैसेज सेंड किया है, और रिसीवर जिसने उसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं किया, वो किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो स्माइल्स, नोड्स ऑफ द हेड, रेजिंग ऑफ आईब्रोज, कोई भी सिग्नल हो सकता है जिससे मीनिंग जो है वो गलत इंटरप्रेट किया गया हो। तो कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल जो है ये क्या है? एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि चलता रहता है मुसलसल बोथ पार्टीज़ के दरमियान। अब ये ट्रांसैक्शनल कैसे है? Interpersonal communication is transactional. Nature of communication entails joint responsibility for its effectiveness. It also means that this kind of communication does not have a clear-cut beginning or a clear-cut ending, but that all parts of communication are connected. Each person is simultaneously a speaker and a receiver, constantly exchanging roles during the interaction. ठीक है, ट्रांसैक्शनल नेचर क्या है कि उसमें जितने भी जो पार्ट्स हैं कम्युनिकेशन के वो हमारे कंप्लीट होते हैं। एंड द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट हैव अ क्लियर कट बिगनिंग। ठीक है, इस कम्युनिकेशन में जो है उसकी एक क्लियर कट बिगनिंग नहीं होती या फिर क्लियर कट एंडिंग नहीं होती, उसको हम कहते हैं ट्रांसैक्शनल कम्युनिकेशन में जो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दरमियान में आएगी। ठीक है, लास्ट 3 लाइन्स में इसकी एक एग्जाम्पल है। चेंज इन वन लीड्स टू चेंज इन अदर एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन के दरमियान में रोल्स चेंज हो जाएं और बात जो है उसकी स्टार्टिंग या एंडिंग ठीक ना हो तो वो होगी ट्रांसैक्शनल। फॉर एग्जाम्पल, while you are talking to your friends, your mother-in-law steps into the room and that would inevitably lead to some change in the conversation, maybe some kind of alteration in the content or manner of speech. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं या किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और कोई आपकी डिस्कशन के दरमियान में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपके रूम में मदर इन लॉ जो हैं वो स्टेप इन करती हैं और आपकी जो कन्वर्सेशन है वो चेंज हो जाती है, वो अल्टर का मतलब होता है तब्दील हो जाना, या जो आपका कंटेंट है या मैनर ऑफ स्पीच है उसका बदल जाना। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसैक्शनल भी है। So communication always occurs in context that influence events as well as the meanings we attribute to them. Communication जो है इसका जो है context भी होता है जो कि influence करती है मुख्तलिफ events को और साथ साथ हमारे जो meanings हैं उसको भी। The crux of interpersonal communication lies in shared meanings. तो जो interpersonal communication है उसका क्रक्स क्या है? ठीक है, क्रक्स से मुराद उसका जो टोटल है
वो क्या है कि शेयर्ड मीनिंग्स, हमने अपने मीनिंग्स को कैसे शेयर किया है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द सिस्टमैटिक करेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन। सपोज अ यंग मैन गिव्स अ फेलो गर्ल स्टूडेंट एन एक्सपेंसिव गिफ्ट बट सेज नथिंग। ठीक है, एक मैन है, यंग मैन है, वो एक गर्ल को एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है। अब क्या आप मीनिंग लेंगे उससे कि वो जो यंग मैन है उसने एक गर्ल को क्यों एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है। ठीक है, अब हर किसी की इंटरप्रेशन जो है वो डिफरेंट होगी, हर कोई इस बात को अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा, उसको समझेगा। It could mean a number of things dependingly largely on the cultural and social systems within which the young persons are interacting। ठीक है, अब जो वो दो यंग पर्सन जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा उनके कल्चरल नॉर्म्स, कल्चरल कहते हैं जो उनकी सकाफत है या जो उनका माशरती निज़ाम है, जो उनकी लोकेशन है वो कहाँ पर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम इंटरप्रेट करेंगे। फर्स्ट इट कुड मीन द यंग मैन इज़ इंटरेस्टेड इन द गर्ल बट इज़ शाई ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। ठीक है, यंग मैन जो है वो शर्मा रहा है अपनी फीलिंग शेयर करने में, डेट्स वाई उसने उसको एक गिफ्ट शेयर किया जो कि उसको गिफ्ट जो है वो दिया है जो कि एक्सप्रेस कर रहा है एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को थ्रू द कॉन्टेक्स्ट। Maybe because he is from a different social class. Second, he could be trying to influence the girl for her vote in the coming class election for which he is the candidate। हो सकता है कि वो जो बॉय है वो कोई कैंडिडेट हो और किसी इलेक्शन में वो गर्ल का वोट चाह रहा हो। ठीक है, और वो उसको मुतासिर कर रहा हो और वो इसीलिए उसको गिफ्ट दे रहा हो। इफ़ द बॉय एंड गर्ल हैव एन established relationship it would mean one thing, but if the girl is already engaged to another person then the giving of the gift would carry yet another meaning। ठीक है, and if there had been an argument between the two or a previous day there would then be the possibility of the gift being an apology on the part of the boy। What this communication means can only be deducted from the different system under which the interaction take place। तो जो भी जो कन्वर्सेशन होगी हम जो उसका जो टोटल होगा वो हम वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही इंटरप्रेट कर सकेंगे। देयर सोशो इकोनॉमिक क्लासेस, ठीक है, उनकी मुआशी क्लासेस क्या हैं और उनकी जो सकाफत है वो क्या है ऑफ गिफ्ट गिविंग एंड देयर पर्सनल एंड फैमिली बैकग्राउंड्स क्या है या उनकी हिस्ट्रीज क्या है, तभी हम जो है वो इंटरप्रेट कर पाएंगे, ना कि जो हमें जस्ट शो हो रहा है उसको देखते हुए हम कुछ भी सोच लें। So all these contexts affect their interaction and the derived meaning। तो ये जो सारी interpersonal communication है ये डिपेंड करती है हमारे जो है कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, हमारी इंटरेक्शन क्या है और उससे कौन सा मीनिंग जो है वो ड्राइव किया गया है। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज सिलेक्टिव, सिस्टमेटिक, ऑनगोइंग, ट्रांसैक्शनल, इंडिविजुअल, पर्सनल, यूनिक एंड फॉर मीनिंग बिल्डिंग। थैंक यू।